भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाली नेपाल की ओली सरकार अपने ही घर में घिर गई है। इस बार ओली सरकार पर दोहरा बार हो रहा है। चीन द्वारा नेपाल की जमीन कब्जाने को लेकर विपक्ष हमलावर है, वहीं सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी आंतरिक विवादों में फंसती दिख रही है। पार्टी के अंदर बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी के अंदर नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। इसमें सबसे आगे हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ओली हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रचंड कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफा न देने पर प्रचंड ने पार्टी विभाजन तक की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि ओली के साथ पार्टी एकता पर उन्हें पछतावा हो रहा है। यह एकता उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। प्रचंड को पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी समर्थन प्राप्त है। इनमें माधव नेपाल और झलनाथ खनाल भी ओली के इस्तीफे के पक्ष में हैं। प्रचंड ने कहा कि पार्टी के विलय के समय जिन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की बात हुई थी, ओली उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ओली अपने अहम का प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी व्यवस्था को साफ तौर पर नकार रहे हैं। बता दें कि ओली सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय और स्थायी समिति दोनों में अल्पमत में है। अब वे पद बचाने के लिए कैबिनेट फेरबदल की तैयारी में है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बुधवार को बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली और पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड एक दूसरे का खुलकर विरोध करते नजर आए। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पार्टी की 45 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 2 बार रद्द हो चुकी है, जिसके बाद बुधवार को बैठक बुलाई गई। ओली पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। ओली पर आरोप लगा है कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। बैठक के बाद ओली ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने देश में समाजवाद और राष्ट्रवाद स्थापित करने की कोशिश की है, इसकी सराहना किसी भी नेता ने नहीं की। ओली ने प्रचंड को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित करके आप ये मत समझिए कि आपका कद ऊंचा हो गया है। ओली ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी के संकट में अच्छा काम किया है। बता दें कि ये बैठक नेपाल की मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन के साथ डील पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस डील के तहत नेपाल में बिजली उत्पादन और वितरण कंपनी $500 मिलियन का निवेश करेगी। सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर भी इस डील को लेकर मतभेद हैं। इसकी वजह से इस पर काम आगे नहीं बढ़ सका। सांसदों ने चिंता जाहिर की है कि ये डील अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का हिस्सा है, जिसकी वजह से नेपाल की संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। प्रचंड और पार्टी के अन्य सदस्यों का मानना है कि इस डील को मौजूदा रूप में संसद में पास नहीं किया जाना चाहिए। प्रचंड ने पहले ही संकेत दे दिया कि वो ओली के खिलाफ आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।